हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चंस के बारे में प्रश्न बनाना सीखेंगे। तो छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक तो आपका वर्ड दिया हुआ है वैन और दूसरा वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है वेयर। अब देखिए इनसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए साथियों, पहले आपका जो आंसर वाला भाग है, आंसर वाले भाग में आपको देखना है, यदि आपका क्वेश्चंस वैन से हो रहा है तो वहाँ से आंसर वाले भाग में से जो टाइम वाली जो फ्रेज है या जो भी टाइम वाले जो वर्ड है उनको आप क्या कर देंगे, रिमूव। वैन के लिए टाइम को रिमूव किया जाता है। फिर उसके बाद में वेयर से आपको फ्रेमिंग क्वेश्चंस बनाना है, तो इसके लिए आप क्या रिमूव करेंगे, प्लेस वाली फ्रेज, प्लेस स्थान बताने वाले जो शब्द है उनको आप हटा देंगे। तो अब आइए, सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि फ्रेमिंग क्वेश्चंस को कैसे बनाएं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, एक और वीडियो में बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे है राम गोज टू मुंबई ऑन संडे। अब देखिए मैंने क्या बताया कि व्हेन। अब इसमें टाइम वाला शब्द कौन सा है, ऑन संडे। ये वाला वर्ड यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब कितना रहा, राम गोज टू मुंबई। ठीक है, राम रविवार को मुंबई जाता है। कब जाता है, रविवार को, ये हटा दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आपको वर्ब V1 या फिर V1 प्लस एस या ES ये वर्ब अगर दिखती है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं डू और डज। क्या लिखते हैं, डू और डज। तो देखिए राम के अनुसार क्या आ जाएगा, डज। WH वर्ड के बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब आपको रखनी है। तो वैन डज राम, और यहाँ पे गोज नहीं आएगा, सिर्फ गो। और फिर लिखेंगे टू, और फिर यहाँ पे आ जाएगा मुंबई। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे मुंबई। ये देखिए हमारा बन गया फ्रेमिंग क्वेश्चन। तो आप एक और बात ध्यान रखेंगे कि जब सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग होता है तो वर्ब के पीछे एस और एस नहीं लगेगा, सिर्फ V1 आएगी। एस और ES इसको नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट में देखिए वर्ड हमारा दिया है वेयर के लिए हमने क्या पढ़ा था, प्लेस बताने वाले शब्द है उनको हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लेस बताने वाला शब्द कौन सा है, दे गो टू टेम्पल दिल्ली। तो देखिए यहाँ पे ये दिया वर्ड टू टेम्पल, ये वर्ड यहाँ से हट जाएगा। ये देखिए हट गया। दे गो फर्स्ट फॉर्म आई, हेल्पिंग वर्ब आपको याद आ गई, डू और डज निकलेगी। तो यहाँ पर दे के अनुसार क्या लग गया, डू। और फिर यहाँ पे क्या आ गया, दे, डू दे। और फिर यहाँ पे लिखेंगे गो और दिल्ली। वेयर डू दे गो दिल्ली, वे रोजाना कहाँ जाते हैं, दे गो टू टेम्पल दिल्ली, वे रोजाना मंदिर जाते हैं। अब देखिए वैन, तो वही टाइम शब्द को हटाना है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टाइम शब्द ऑन फ्राइडे, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी निकलेगी, वर्ब को देखिए। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म के लिए याद रखिएगा डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है। कौन सी लगती है, डिड। और जब सेंटेंस में डिड का प्रयोग होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। V2 को किस में ट्रांसफर करना है, फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसफर करना है। तो देखिए क्या हो गया। और एक और बात ध्यान रखना, जब आंसर वाले भाग में आपका सब्जेक्ट आई या वी होता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, यू। क्या लिखा जाएगा,
यू, ये बात आप याद रखना। तो आई का क्या हो गया, यू। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी निकली, डिड। कौन सी निकली, डिड। व्हेन डिड, और यहाँ पे आप लिखेंगे यू, व्हेन डिड यू, और वेंट फर्स्ट फॉर्म में बदली यानी गो। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, यानी तुम विद्यालय कब गए। तो कि मैं शुक्रवार को विद्यालय गया। और हमारा लास्ट सेंटेंस है, देखिए, वेयर। अब इसमें ये आपको बात याद रखनी है कि आंसर वाले भाग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये अगर आता है तो आप याद रखना, अपने माइंड में इस बात को रखना कि हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगी, डू और डज। और जब सेकंड फॉर्म होती है तो हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगी, डिड। लेकिन डिड के साथ में सेकंड फॉर्म को किस में ट्रांसफर करना है, V1 में। किस में करना है, V1 में। और इसके अलावा कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो वापस ज्यों की त्यों आती है। अब देखिए यहाँ पर वेयर, स्थान वाला शब्द कौन सा है, आई एम सिटिंग अंडर अ ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ। कहाँ बैठा हुआ हूँ, पेड़ के नीचे। तो अंडर अ ट्री वर्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आई का क्या हो गया, यू। अब यू यहाँ पे एम, मतलब यानी इज आर एम दिया हुआ, इज आर और एम, तो यू के अनुसार क्या लग गया, आर। तो ये हो जाएगा वेयर आर यू सिटिंग, वेयर आर यू सिटिंग, यानी तुम कहाँ बैठे हुए हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।